नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस भ्रष्टाचार, जनता का उत्पीड़न, बगैर पैसे के काम न करना एवं हिंदू नेताओं पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेजने का और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। यूपी में विगत दिनों पूर्व हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीट होने की वजह उन्होंने हिंदूवादी नेताओं का उत्पीड़न और पुलिस की मनमानी बताया है। वहीं वीडियो में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने साथ हुई 2 वर्ष पूर्व की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता द्वारा 12/5/2022 को ताजमहल के पास प्रदर्शन की चेतावनी पर एक दिन पहले 11/5/2022 एसओजी और पुलिस द्वारा उन्हें बिजली घर ऑटो में से गिरफ्तार किया गया। वो दिल्ली से बस द्वारा आगरा वापस लौट रहे थे, जहां से उन्हें बालूगंज पुलिस चौकी ले जाया गया। उन्हें टॉर्चर किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा उनसे अभद्रता की गई। सीएम योगी, भगवान राम, कृष्ण और शिव के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनसे एक पेपर पर लिखने को कहा कि वह स्वीकार करें कि वह ताजमहल के अंदर जा रहे थे 22 कमरों को खोलने के लिए और वहां पर पूजा करने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए। उनका फोन कब्जे में ले लिया गया। परिजनों के फोन आते रहे, लेकिन फोन रिसीव नहीं करने दिया गया। उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया कि उनके एनकाउंटर की भी तैयारी थी। जिला अस्पताल में मेडिकल के दौरान सूचना लीक हुई, तब परिजनों को घटना के बारे में पता चला। अजय तोमर ने कहा कि आगरा पुलिस और एलआईयू ने उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। सीएम योगी के सेवक हैं और रहेंगे। आज सीएम योगी की वजह से हिंदू सुरक्षित है। योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। आगे अजय तोमर ने कहा कि 2027 में योगी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे और फिर मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे और 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। परिचय की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट। यूपी में बीजेपी की सीट कैसे कमाई, इसका कारण क्या है आप सुनिए जरा। कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न सबको पता ही है, पुलिस की मनमानी सबको पता ही है। अब मेरे साथ कैसे उत्पीड़न हुआ, मेरे साथ कैसे पुलिस की मनमानी हुई, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। 11/5/2022 11 मई 2022 की घटना। दिल्ली से आगरा घर के लिए आ रहा था, वॉल्वो में बैठा था। वॉल्वो से मैं बिजली घर उतरा, बिजली घर से मैं घर के लिए ऑटो किया। उस ऑटो में बैठा था, एसओजी वाले आए सिविल ड्रेस में और एसओजी वालों ने मुझे वहां से अरेस्ट कर लिया। मैंने पूछा आप कौन है और मुझे क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया, बोला आप बैठिए गाड़ी में। मैं गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे फोटो दिखा के बोला आप अजय तोमर हो कि हाँ, आओ थोड़ा सा काम है। मैं बैठ गया गाड़ी में। तब उन्होंने मुझे बालूगंज पुलिस चौकी ले जाकर बताया कि ऐसे ऐसे हम एसओजी से हैं और आप क्या करने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं 12/5/2022 को ताजमहल जो कि तेजोमाला है, शिव मंदिर है, उसका केस हम वहाँ न्यायालय में लड़ रहे हैं। आगरा जिला कोर्ट में हम लड़ रहे हैं उसका केस। भगवान शिव का मंदिर है, हमारी भूमि है, न्यायालय के माध्यम से हम उसे जीतेंगे। प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का अधिकार सबको है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र है भारत में, हम दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमें वहाँ प्रोटेस्ट करना था। अपने कार्यकर्ता को भगवान शिव के स्वरूप में मैं ताजमहल आरके स्टूडियो है ताजगंज में, थाना ताजगंज के पास, वहाँ भेजने वाला था, क्योंकि 500 मीटर की परिधि में वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई जा नहीं सकता है वहाँ। तो हम तो वैसे भी नहीं जा सकते थे, कोई धार्मिक गतिविधियां बंद है, वहाँ भगवान ही जा सकता है, वहाँ कोई जो है भोले बाबा के स्वरूप में जा ही नहीं सकता है ताजमहल में अंदर। तो हमें भी पता था कि वहाँ तो वैसे भी नहीं जाने हैं, लेकिन हम विरोध तो अपने जता ही सकते थे। इस बात पर मुझे एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात। क्या मैं आतंकवादी था? अरे क्या मैं आईएसआई के एजेंट था? मैं कोई दंगाई बलवाई था क्या? मुझे फोन कर सकते थे ना अधिकारी, सारे अधिकारी जानते हैं मुझे। ऐसा कौन सा अधिकारी मुझे नहीं जानता है? ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस के अफसर है जो मुझे नहीं जानते हैं? मुझे फोन कर सकते थे कि क्या करने वाले हो। अगर आप मुझसे बोलते तो मैं कार्यक्रम को कैंसिल कर देता, और मैंने कार्यक्रम कैंसिल भी कर दिया था। मैंने सोचा भी था कि चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। मुझे उठा लिया गया, मेरा उत्पीड़न किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। पता है, अखबार में एक पेपर लिया, एक पेपर में मुझसे लिखवा रहे हैं कि आप लिखो मैं ताजमहल में जाऊंगा, ताजमहल में मैं जाकर वहां पर ताले तोड़ूंगा और ताले तोड़कर वहां से जो है 22 कमरों को खोलूंगा और वहां पर पूजा करूंगा। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, तो क्यों लिखूं। योगी जी को गाली दे रहे,
राम जी को गाली दे, क्या क्या गाली थी वो मैं वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकता हूँ। जांच होनी चाहिए, अगर जांच हो तो जांच भी होनी चाहिए। एक दिन पहले उठाकर ये टॉर्चर किया गया, मेरे एनकाउंटर की तैयारी थी पूरी, मुझे डराया जा रहा था, कभी मलपुरा थाने लेके जा रहे हैं, कभी जो है सागंज थाने मुझे लेके जा रहे हैं, ताजगंज थाने मुझे लेके गए। एसएसपी सुधीर कुमार थे उस समय तत्कालीन, और डीएम प्रभु नारायण सिंह थे। ताजगंज थाने से जहाँ से मेरा चालान हुआ था वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर भूपेंद्र बाल्यान थे और एसआई अमर मलिक थे। एसएसपी सुधीर कुमार और डीएम प्रभु नारायण, इनके निर्देश पर ये कार्य हुआ था पूरा। मुझे अरेस्टिंग हुई थी, पूरी मॉनिटरिंग वही कर रहे थे। मुझे 12 तारीख को मेरा थाना ताजगंज से चालान हुआ, चालान के बाद जो है मेरा मेडिकल हुआ। आप सुनिए मेरी बात, चालान हो गया, मेडिकल हो गया। रात को जब मैं अरेस्ट हुआ, मेरे घर वाले परेशान थे, मेरा फोन कब्जे में ले लिया। मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं था, ऑन था। मेरे घर वाले उस पर फोन कर रहे थे। मैंने कहा मुझे फोन उठा के ये बता दूं कि हाँ मैं पुलिस के कस्टडी में हूँ और ऐसे ऐसे मामला है। बोले नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं था? क्या मुझे ये अधिकार नहीं था कि मैं अपने घर पे बता दूं कि मैं कहाँ पर हूँ? मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई, घर वाले मेरे जो है परेशानी में आ गए कि भाई कहाँ गया। रात के 2 बजे मेरे घर वाले मुझे रोड पे घूम रहे हैं, थाने मुझे घूम रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ गया, क्यों नहीं बताया गया, ऐसा सलूक मेरे साथ क्यों किया गया, क्या मेरा जुर्म था, क्या देश की रक्षा करना, धर्म का काम करना क्या गलत था? मेडिकल जब मेरा हो रहा था उस दौरान एक किसी प्रकार सूचना लीक हुई और मेरे कार्यकर्ताओं को, परिवारजनों को पता चली। वो लोग वहाँ पर आ गए मेडिकल के दौरान जिला अस्पताल में। तब जाकर पुलिस को ये लगा कि अब सूचना लीक हो चुकी है। मैंने मीडिया को तुरंत सूचना के लिए बोला, मैंने कहा पूरी मीडिया को बुलाइए। तब तक तो पुलिस ने मुझे उठा के चालान करके और मुझे जेल के लिए, जिला कारागार लेके जेल में भेज दिया मुझे। ये उत्पीड़न मेरे साथ हुआ। मेरे साथ नहीं, ये उत्पीड़न आगरा के तमाम हिंदूवादी नेताओं के साथ हुआ है। एक मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, तमाम हिंदूवादी नेता पीड़ित हैं, कार्यकर्ता पीड़ित हैं। पुलिस की मनमानी से, नौकरशाही के लगाम है, किसी बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता से बदतमीजी करते हैं, अभद्रता से बात करते हैं, जनता का उत्पीड़न होता है, बिना पैसे के काम नहीं कर रहे। योगी जी का हूँ, योगी जी का था और योगी जी का रहूंगा। योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी को बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि किस प्रकार के अधिकारी योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी किसी हिंदूवादी नेता का उत्पीड़न नहीं करते हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं के रक्षक हैं। आज उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में ये हिंदू समाज, हमारी हिंदू बहन बेटी सुरक्षित हैं। और सुनिए, इनकी तानाशाही और इनका षड्यंत्र समझिए। जो चालान हुआ था ना 1716-151 में हुआ था, उसमें पता क्या लिखा गया कि मुझे ताजमहल से गिरफ्तार किया गया है, कि मैं ताजमहल पर पहुंचा हूं, मैंने वहां 22 कमरे तोड़ने का प्रयास किया है, मैं पुलिस से मेरी भिड़ंत हुई है, तब मुझे गिरफ्तार किया गया है। बताओ, पुलिस अगर इस प्रकार झूठे मुकदमे लिखेगी, झूठी षड्यंत्र हिंदूवादी नेताओं के साथ करेगी, और जब हमारा उत्पीड़न होगा तो बताइए हमारे मन में क्या आएगा? झूठ आपने क्यों लिखा? जो सच था वो तो लिखते। मुझे एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया है और आप क्या लिख रहे हो कि हमें, मुझे जो है ताजमहल से गिरफ्तार किया है। मेरे पास सारे एविडेंस हैं जो मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है। मैं अकेला भुगत भी नहीं हूँ, तमाम हिंदू नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस पर मंथन होना चाहिए, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव है और हम पूरे जी जान से मेहनत करने वाले हैं। फिर से योगी जी की वापसी होगी, बम्पर वापसी होगी, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। और सुनिए आगे, आगरा का जो इंटेलिजेंस विभाग है वह इस प्रकार मेरे पे नजर रखता है कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर हूँ, मैं कोई जैसे मोहम्मद का आदमी हूँ, मैं कोई तालिबान का समर्थक हूँ। ऐसे मेरे पे नजर रखता है आगरा का इंटेलिजेंस विभाग। किसी भी कार्यक्रम की हम सूचना डाल दें ना कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, या कोई विरोध प्रदर्शन की सूचना जो हम उसमें डाल दें, तो प्रशासन रात के 2 बजे कुंडी खटखटाता है। एक बार ये लाउड स्पीकर को लेकर हमने अभियान चलाया, रोड पर नमाज को लेकर हमने अभियान चलाया, सकारात्मक परिणाम मिले। पूज्य योगी जी ने, आज रोड पर नमाज भी बंद हो गई योगी जी की वजह से ही, योगी जी के निर्देश आ गए। लाउड स्पीकर पे भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो गई है, आज लाउड स्पीकर भी बैन है। आगरा की बिजली घर पर जामा मस्जिद है, मैंने ऐलान किया था कि अगर लाउड स्पीकर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।